आले रसूल की क्या मोहब्बतें हैं, आए मैं आपको बता दूं। फजल बिन रबी कहते हैं कि उस वक्त के बादशाह ने मुझे खसूसी अपनी दरबार में बुलाया, फजल बिन रबी, और मुझसे बड़े गुस्से में थे, तलवार लहरा रहे थे बहुत ज्यादा, और तलवार को बार बार उनकी चमक से मेरी आंखें चुंधा रही थी। मुझसे कहने लगे, एक शख्स के बारे में हुक्म है, उसको अभी गिरफ्तार करके ले आओ, और अगर तू गिरफ्तार करके ना लाया तो यह तलवार तेरे ऊपर। मैंने पूछा वो कौन है? कहा तुम मूसा बिन जाफर बिन अली बिन अल हुसैन बिन अली इब्न अबी तालिब को जानते हो, यानी इमाम मूसा काज़िम को जानते हो? मैं जानता हूं। कहा उनको गिरफ्तार करके मेरे पास लाओ, और मैंने आज उनको सजा देनी है, और कोड़े मारने वालों और जल्लादों को बुला लिया कि तैयार रहो। ये कोड़े मारने वाले भी आ गए, जल्लाद भी आ गए। मैं हजरत इमाम मूसा काज़िम के घर की तरफ रवाना हुआ। खजूरों के पत्ती बनी एक मामूली सी झोंपड़ी के दरवाजे पर पहुंचा। वहां आप रिहायश वजीर थे, एक हबशी गुलाम खड़ा था। मैंने उससे कहा अपने मालिक से मिलने की इजाजत तलब करो। कहा कोई इजाजत नहीं, आप आ जाएं। अंदर गया, देखा तो गुलाम के हाथ में मिकरास था, मिकरास कहते हैं कैंची से, वो आपकी पिशानी और नाक पर कसरत सजदा की वजह से पढ़ने वाले गट्ठे काट रहा था, सजदों की कसरत की वजह से। आले रसूल की निस्बतें सजदों के साथ है, इबादतों के साथ है। अगर सच्चा इश्क है मोहब्बत आले रसूल का, तो वो सच्चा इश्क जिंदगी में मुंतकिल होगा। उनका सच्चा इश्क मैं के सजदे की वजह से आपकी पिशानी और नाक से जो गोश्त था वो मिकरास कैंची से काट रहा है गुलाम। मैंने इमाम को सलाम अर्ज किया, आपको खलीफा याद फरमाते हैं। फरमाया भला खलीफा का हमारे साथ क्या ताल्लुक, हम फकीर वो बादशाह। उसने कहा जी बहरहाल आपको याद फरमाते हैं। अच्छा, कहा कि अगर हमारे हबीब कमली वाले का फरमान हमारे सामने न होता है, हदीस हमारे सामने न होती, तो हम कि खुलफा का इकराम करें, मैं हरगिज ना जाता। चल पड़े। मैंने कान में आहिस्ता से अर्ज किया, हजरत जरा गौर से सुनिएगा इस वाक़े में आले रसूल और आज के मजमून को। मैं जरा आज के मजमून में भी आपको इसमें कुछ मिलने वाला है, अभी मिलने वाला है, गौर से सुनिएगा। मैंने कान में अर्ज किया कि हजरत बादशाह आपको सजा देना चाहता है, कोड़े मारने वाले और जल्लाद तैयार हैं। मेरी दिल में मोहब्बत थी आले रसूल की, और पर बादशाह का मैं गुलाम था। बादशाह की हुकूमत और हुक्म भी सामने था, और उधर आले रसूल की हुब और मोहब्बत और अजमत भी सामने थी। ये दोनों चीजें सामने थी। अच्छा, और मैं अपने आप को ज़हनी तौर पे तैयार कर लें कि आप सजा दिए जाएंगे। अच्छा, फरमाया मेरा रब को वो नहीं जानता, दुनिया और आखिरत का मालिक है, और वो मुझे कोई सजा नहीं दे सकेगा। फजल बिन रबी कहते हैं उन्होंने अपने हाथ को सर के इर्द गिर्द 3 मरतबा गश्त की। ये मेरी तरफ देखें, ऐसे हाथ को सर के इर्द गिर्द 3 दफा गश्त दी, जैसे वारना नहीं कहते, वारना, हाथ को वारना, 3 दफा ऐसे गर्दिश दी, और अमाल किए, कुछ दुआएं पढ़ी जो मैं न सुन सका, पढ़ी जो मैं न सुन सका, और मेरे साथ चल पड़े। मैं दरबार के अंदर गया, आप बाहर खड़े हो गए। अंदर गया तो बादशाह बेचैन था। मुझसे कहा फजल तुम हजरत इमाम मूसा काज़िम को लाए हो रहमुल्लाह ताला अलैह, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद, लाए हो? मैंने कहा जी हां मैं लाया हूं। तो फिर मैं उन्हें अंदर ले आओ। बादशाह ने कहा उन्हें तुमने परेशान तो नहीं किया, तुमने उन्हें अजियत तो नहीं दी, उन्हें कोई तकलीफ तो नहीं दी? नहीं। और मैं बादशाह के रवैये पे हैरान कि अभी पल भर में, थोड़ी देर में पहले तो बादशाह ने जल्लाद को और कोड़े मारने वालों को पहले से तैयार रखा था, अभी क्या हो गया? नहीं, मैं नाराज हुआ ना अजियत दी। कहा अच्छा, मैंने अपने नफ्स पर काबू पा लिया है, मैंने उनकी सजा को माफ कर दी है और अपने गुस्से पे काबू पा लिया है, उन्हें अंदर लाओ। मैं अंदर लाया तो बादशाह ने बढ़ के अब शेख का इस्तकबाल किया, गले लगाया और अपने साथ बिठाया और कहा मेरी मसनद के वारिस भी आप हैं, मेरी माल दौलत के वारिस भी आप हैं,
मेरी इक्तदार के वारिस भी आप हैं, मेरी दुनिया के वारिस भी आप हैं, मेरी आखिरत के वारिस भी आप हैं। फजल बिन रबी कहने लगे, मैं हैरान, ये क्या हो गया पल भर में आनन फानन, ये क्या हो गया? तो कहा कि फिर उन्हें अपनी मस्जिद में बिठाया, मुलाकात हुई, और फिर आखिर में जाते जाते एक कीमती संदूकचा लाया गया। संदूकचा लाया तो उसने अपने हाथ से उस इमाम के हवाले किया और पोशाकें दी, दिनार से भरी हुई थैलियां दी, और इमाम ने फरमाया, शेख ने फरमाया, अगर इशराफ नफ्स के बगैर हदिया लेने का हुक्म ना होता तो मैं कभी वसूल न करता। इसमें भी एक बड़ा राज है, यानी वो हदिया जिसमें मेरे अंदर की चाहत नहीं थी। मुझे तो पता था मैं जा रहा हूं, जल्लाद भी इंतजार में है, कोड़े मारने वाला भी इंतजार में है, मेरी तवक्को के खिलाफ था कि मुझे इतना हदिया मिलेगा। जो हदिया नफ्स की तलब, अंदर की तलब के बगैर मिले उसे कहते हैं इशराफ नफ्स के बगैर, जिसमें नफ्स का तमन नहीं था। मसलन आप मेरे पास हैं, मैं पीर हूं, मैं कहूं ये मुरीद मेरे पास आ रहा, माल लाएगा, हदिया लाएगा, चीजें लाएगा। एक दरवेश के पास एक बंदा आया, हदिया लेके आया, ये वाकया ज़हन नशीन रखिएगा। आया, हजरत ने उससे हदिया लिया, फिर मैं नहीं लेता। हजरत मेरा हदिया तो आप कबूल करते हैं हर दफा, किसी का करे ना करे मेरा तो। फिर मैं इस दफा तो आया था तो मेरे दिल में ख्याल आया था, ये हदिया लाया था, मेरे दिल में तमा आ गया था, अब ये मैं हदिया नहीं लेना चाहता, क्योंकि इसमें आप तमा आ गया है। तमे में बरकत नहीं होती, तमे में बरकत नहीं होती। अच्छा वो चला गया, अच्छा हजरत ठीक है मैं वापस लेके जा रहा हूं। थोड़ी देर के बाद आया, कहने अब कबूल फरमा ले। मैंने तो मना नहीं किया, पर मैं हजरत ने, अब तो आपने ज़हन में मस्त कर लिया था ना कि चला गया, अब तो वो तमा चला गया। कबूल कराने वाले जिनके अंदर तलब होती है, तड़प होती है, वो इस तरह भी कबूल करा लेते हैं अपने हदिये को, और कबूल कराने पे सादत समझते हैं। मैं हजरत मेरे जाने के बाद तो आपके दिल में आ गया, मैं चला गया, बस चला गया। अब तो आपके अंदर वो तमा नहीं है ना, तो मैं नहीं है, तो मैं बिस्मिल्लाह कबूल फरमाए, हजरत ने भी कबूल फरमा लिया। तो हजरत शेख इमाम मूसा काजिम ने फरमाया, मैं कि अगर मेरे अंदर ये इशराफ नफ्स ना होता तो मैं कभी हदिया कबूल ना करता। हदिया कबूल किया, मैं उन्हें छोड़ने गया, फिर महल में वापस आया तो मैंने बादशाह से पूछा क्या हुआ? कि लगा अनोखा वाकया हुआ, जब मैंने तुम्हें भेजा तो मैंने देखा कि मेरे महल को कुछ लोगों ने घेरा हुआ है और उनके हाथों में नेज़े हैं, और उन्होंने नेज़े की अन्नियां मेरे महल की बुनियादों में गाड़ रखी हैं, और उन्होंने मुझसे कहा है अगर तूने फर्जंदे पैगंबर को, तूने नबी के बेटे को, कमली वाले के बेटे को अगर तूने तकलीफ दी, तेरे महल को जमीन में धंसा देंगे, और अगर तूने उनके साथ हुस्न सलूक किया हम वापस चले जाएंगे, उस वक्त तक इंतजार करेंगे। मैं मजबूर था उनके साथ हुस्न सलूक करने में। वो क्या हाथ था जो 3 दफा अपने सर पे उन्होंने वारा था? वो यही मसनून अमाल, यही हिफाजत वाले अमाल, यही अल्लाह की जात के साथ ताल्लुक, और यही दुआएं थी जिन दुआओं की निस्बत से रब ने उनकी हिफाजत की थी। Can you like, share and subscribe to my YouTube channel?